खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद कोरोना संकट के बीच विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो गई। इस बार ये यात्रा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कड़ी शर्तों के साथ यात्रा शुरू हुई है। यात्रा में ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों को ही रथ खींचने की अनुमति दी गई थी। वहीं शहर में कर्फ्यू के हालात हैं और लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। अहमदाबाद, पुरी और कोलकाता की ये 3 तस्वीरें आपके सामने है जहां यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं कोरोना संकट को देखते हुए तीनों ही जगह सभी पुजारियों और सेवकों का पहले कोरोना टेस्ट किया गया और फिर ही उसे रथ यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी गई। इस दौरान पुरी में बिना श्रद्धालुओं की मौजूदगी में रथ यात्रा निकाली गई तो अहमदाबाद में मंदिर परिसर में रथ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्तों को मंदिर परिसर में ही दर्शन की अनुमति है। सुबह मंगला आरती के बाद गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और परंपरा के मुताबिक सोने के झाड़ू से सफाई की। वहीं कोलकाता में भी इस्कॉन मंदिर में परिसर में ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। तो ये 3 तस्वीरें जहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। हालांकि कोर्ट की निगरानी में ये यात्रा निकाली जा रही है। 500 लोगों को इसमें शामिल होने की सिर्फ अनुमति है। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 500 लोग ही इस रथ को खींचेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के साथ शुरू हुई जगन्नाथ यात्रा। अभी जो सारा ब्रह्मांड में जो चल रहा है कोरोना का भय, सारा ब्रह्मांड बंद है, लेकिन हमारा जो भक्त है उनका पूरा दृढ़ विश्वास था कि भगवान आएंगे और वो ही एक है जो कि सारा विश्व को उधार सकते हैं और उन्हीं की कृपा हुआ। वो खुद बता दिए कि नहीं, तुम घर में बैठ के हमारा दर्शन करो, हम आ रहे हैं, फिक्र मत करो, हम है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा विश्व ब्रह्मांड पूरा खुशी हो गया। और जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। राज्य सरकार ने कोशिश की, क्योंकि कल सर्वोच्च अदालत ने उड़ीसा के लिए डिस्ट्रिक्ट एक मंजूरी दी, वैसी मंजूरी हमें भी मिले। इसलिए कल राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अप्लाई किया। कल देर रात तक सुनवाई चली। नामदार हाईकोर्ट ने मंजूरी नहीं दी और आज ये कार्यक्रम मंदिर के पटांगण में हम लोग कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी के प्रार्थना की है कि जल्दी से गुजरात कोरोना मुक्त बने। और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के शुरू होने पर झारखंड वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने भक्तों से सामाजिक दूरी का पालन करने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से बिना जरूरत के बाहर ना निकलने की अपील की। आपको बता दें कि रांची में जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूर्व में दिया गया आदेश ही लागू है, जिसके चलते रथ यात्रा स्थगित है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और जनमानस की सुरक्षा को लेकर यह आदेश जारी किया गया था। हालांकि जगन्नाथपुर मंदिर के पुजारियों के द्वारा एक अंदर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की, लेकिन भक्तों का मंदिर में प्रवेश पर रोक लगी रही। जानकारी के मुताबिक रांची के जगन्नाथपुर में 1691 से रथ यात्रा जगन्नाथपुर मंदिर परिसर से निकलती है। इस दौरान भव्य मेला भी लगता है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से इस साल मेला और रथ यात्रा स्थगित की गई है। रथ यात्रा का दिन है और आज पूरा दुनिया एक संक्रमण से भी गुजर रहा है। बहुत मन भारी करते हुए ये निर्णय लेना पड़ा है कि जगन्नाथ यात्रा का ये कार्यक्रम इस बार नहीं हो पाए।
और वहीं पीएम मोदी ने भी जगन्नाथ यात्रा पर ट्वीट करते हुए कहा है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि श्रद्धा और भक्ति से भरी ये यात्रा देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। जय जगन्नाथ। ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरी कामना है कि श्रद्धा और भक्ति से भरी ये यात्रा देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि लेकर आए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन पुनीत अवसर पर सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आपको इस यात्रा में शामिल तीनों रथों की कुछ विशेषताएं बताते हैं। पहला रथ भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, जो कि सफेद रंग का होता है। इस रथ को 3 नाम गरुड़ ध्वज, कपि ध्वज, नदी घोष के नामों से भी जाना जाता है। ये रथ 16 पहियों का होता है, जिसकी ऊंचाई 13 मीटर होती है। दूसरा रथ भगवान जगन्नाथ के भाई बलभद्र का होता है, जिसे ताल ध्वज भी कहते हैं। इस रथ में 14 पहिए होते हैं, जिसकी ऊंचाई 13.2 मीटर होती है। इस रथ की विशेषता ये है कि इस रथ के घोड़े नीले रंग के होते हैं। तीसरा रथ भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा देवी का होता है। इस रथ का देवदलन नाम से भी जाना जाता है। रथ पर देवी दुर्गा का प्रतीक मढ़ा जाता है। इस रथ में 12 पहिए होते हैं, जिसकी ऊंचाई 12.6 मीटर होती है। इस रथ के घोड़ों का रंग कॉफी कलर का होता है, यानी कि ब्राउन कलर का होता है। तो रथ की तीनों रथों की अपनी विशेषताएं होती है, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। रथ की ऊंचाई 12.9 मीटर होती है। तीसरा भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा का रथ होता है। पहला रथ भगवान जगन्नाथ का होता है। दूसरा उनके भाई बलभद्र का होता है। तो इन तीनों रथों की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। पहला रथ भगवान जगन्नाथ का होता है, दूसरा रथ भाई बलभद्र का और तीसरा बहन सुभद्रा का होता है। और वहीं आपको बताते हैं कि इस बार रथ यात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरी शहर में सभी एंट्री पॉइंट यानी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड रथ यात्रा के दौरान बंद रहेंगे। राज्य सरकार पूरे शहर में सभी दिनों में और रथ यात्रा रथों को जुलूस में ले जाने के दौरान कर्फ्यू लगाएगी। राज्य सरकार ऐसे अन्य दिनों में पूरी शहर में कर्फ्यू लगा सकती है, जिस समय के दौरान जरूरी समझा जा सकता है। कर्फ्यू के दौरान किसी को भी उनके घरों या उनके निवास स्थान या होटल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हर रथ को 500 से ज्यादा व्यक्तियों की ओर से नहीं खींचा जाएगा। इन 500 व्यक्तियों में से हर एक का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट निगेटिव आने पर ही इन लोगों को रथ खींचने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा 2 रथों के बीच 1 घंटे का अंतराल होगा। भगवान का रथ खींचने में लगे लोगों में से हर कोई रथ यात्रा के दौरान उसके पहले और बाद में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेगा। केवल ऐसे व्यक्ति इन अनुष्ठानों का हिस्सा बन सकेंगे जो कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आए हैं, और वो सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे। शर्तों और अन्य मानदंडों के अनुसार रथ यात्रा के संचालन की प्राथमिक जिम्मेदारी पूरी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन समिति की प्रभारी की होगी। रथ यात्रा का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण होना चाहिए। इसके साथ ही रथ खींचने वालों के बीच उचित दूरी मेंटेन होनी चाहिए। तो जो लोग रथ खुद खींचेंगे उनके लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है कि सबसे पहले तो आपको कोरोना टेस्ट कराना होगा, और आपका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आता है तो ही आप रथ खींच सकेंगे।